Your time starts now. ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान्ततोऽर्पि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सर्वबाह्याभ्यन्तरः शुचिः सर्वे। सर्वबाह्याभ्यन्तरः शुचिः सर्वे अर्थात बाह्य और आंतरिक शुचिता, शुद्धता, पवित्रता जो सर्वत्र व्याप्त है। बौद्धिक सदन विषय से आप सभी भलीभांति परिचित हैं। आंतरिक और बाह्य स्वच्छता से हमारा तात्पर्य न केवल तथाकथित स्वच्छ भारत अभियान से होना चाहिए, अपितु स्वच्छ भारत की एक संकल्पना से होना चाहिए और वह स्वच्छ भारत जो स्वच्छ भारत था। बात की जाए यदि सिंधु सभ्यता की, जब मानवीय सभ्यता अपने शैशव काल में थी, हमें प्रमाण मिलते हैं ढक्कनदार नालियों के, हमें प्रमाण मिलते हैं कचरेदानों के। जब हमारी भारत की सभ्यता उस समय स्वच्छ थी, सुनियोजित थी, सुसंगठित थी, तो फिर वर्तमान परिदृश्य में ऐसा क्या हो गया है कि भारत की पहचान बन चुकी है गंदी सड़कें, मलिन बस्तियां, हमारे द्वारा उपयोग करके फेंकी गई पॉलीथीन को खाकर नित्य प्रति मरती हुई गायें, बाहर खुले में शौच करने जाने को मजबूर हमारी माताएं बहनें, हमारी इज्जत और रोज मरते हुए हजारों लाखों बच्चे इसी अस्वच्छता की संक्रामक बीमारियों से। इस भारत को परिवर्तन की आवश्यकता थी और इस भारत में जब जब परिवर्तन की आवश्यकता हुई है, आवश्यक परिवर्तन हुए, चाहे वो हमारे वेद पुराण, जैसे मैंने वामन पुराण का श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत किया उस समय की बात हो, या जब ब्रिटिश काल में हमारे कल कारखानों की स्थापना की गई थी तो उनसे निकलने वाला धुआं हो, उनसे निकलने वाला कचरा हो, जिसको विकास के नाम पर हम लोगों ने दोहन और शोषण करना प्रारंभ कर दिया था प्रकृति का। हमने विकास नहीं, हमने विनाश प्रारंभ किया था। हम अवनति की उन्नति करते चले गए और हम समझते गए कि हम 21वीं सदी के चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। यदि हम 21वीं सदी के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे होते तो आज शासन को अभियान चलाकर हाथ धोना ना सिखाना पड़ा होता और शासन को अभियान चलाकर हमें खुले में शौच जाना है ये बताना ना पड़ता। यदि भारत को स्वच्छ भारत के रूप में हमें परिणत करना है तो निश्चित रूप से हमें उस विवेकानंद की संकल्पना को प्रगटीभूत करना होगा जब उन्होंने राष्ट्र को एक जागृत देवता माना था और राष्ट्र के आंगिक सिद्धांत की व्याख्या की थी। कहा जाता है कि चितिजन कामुक गगन समीरा पंच तत्व में भयम शरीरा, और जब ये पांचों तत्व शुद्ध, संतुलित और साफ होंगे तो निश्चित रूप से ये राष्ट्र रूपी शरीर का विकास होगा और उसके अंदर निवास करने वाले प्रत्येक मानव, प्रत्येक समाज, प्रत्येक जाति, प्रत्येक प्रजाति, प्रत्येक राज्य का विकास होगा। और इन्हीं तत्वों में असंतुलन और अस्वच्छता के कारण हमें आज जूझना पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से। इन्हीं के कारण हमें रोज सम्मेलन कर यह निर्धारित करना पड़ रहा है कि किस देश का कितना उत्तरदायित्व है, किस प्रजाति का कितना उत्तरदायित्व है इस प्रदूषण को कम करने के लिए। ना हमारे पास जो प्राण वायु थी वो प्राण घातक बनती जा रही है, जो हमारे पास जल था वो पीने योग्य नहीं बचा है। हाल ही के जल समिट का उदाहरण आप सभी को याद होगा। नदियों के नाम पे तो अब नाले ही बचे, नदियों का अस्तित्व कहाँ? नदियों का अस्तित्व कहाँ? अब रंग भी इनके काले हैं और मोक्षदायिनी पावन थी, अब बहते इनमें नाले हैं, अब बहते इनमें नाले हैं। क्या हमने ऐसे स्वच्छ भारत की कल्पना की थी? कदापि नहीं। आज वो भारत भूमि जहाँ नदियों को भी माता कहकर बुलाते हैं और इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, उसी भारत भूमि में जगह जगह पर हमें कचरा देखने को मिलता है। हालिया उदाहरण, चाहे हम इस शहर की बात करें, किसी और शहर की बात करें या संपूर्ण भारतवर्ष की बात करें, सहज ही दृष्टिगोचर होते हैं। ट्रेन जब कोई भी नई चलती है तो बहुत साफ, स्वच्छ और सुंदर होती है। हर कोई उसमें सफर करना चाहता है, परंतु सिर्फ एक वर्ष बाद उसकी दशा नहीं, उसकी दुर्दशा हो जाती है और वो करने वाले होते हैं मैं, वो करने वाले होते हैं आप, वो करने वाला होता है वो प्रत्येक यात्री जो उस रेल यान में सफर करना चाहता है। ऐसे हमारा स्वच्छ भारत होगा? कदापि नहीं। महात्मा गांधी का एक कथन यहाँ बार बार दोहराया गया कि सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इंडिपेंडेंस। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी है। निश्चित रूप से श्रीमान, अगर हम स्वतंत्र हो जाते और हमारे अंदर स्वच्छता का भाव तक ना होता तो क्या हम आज स्वस्थ होते, क्या हम आज तक जीवित होते? उसी महात्मा गांधी की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर के ही दिन राजघाट ही स्थान से और गांधी जी की ही एनक को लेकर हमें हमारी उसी भारतीय संस्कृति और उसी सुषुप्त चेतना और उसी मस्तिष्क जो मनुष्य की मूल प्रकृति होती है, स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर को साफ रखना चाहता है, साफ देखना चाहता है, इसके लिए प्रयत्न भी करता है,
साफ करके बाहर के मोहल्ले पर डाल देना या बगल वाले के घर में फेंक देना, ये भारत की संकल्पना नहीं थी। भारत कहता था कि उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम्, संपूर्ण वसुधा मेरा कुटुंब है, बगल वाला मेरा भाई है, ये संपूर्ण समाज मेरा अपना है, ये राष्ट्र मेरा अपना है। यदि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ इस विचार को सोच लेगा तो निश्चित रूप से हमें स्वच्छ भारत अभियान की कदापि आवश्यकता नहीं, सफाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि हम गंदगी न फैलाएं। स्वच्छ भारत अभियान को क्रियान्वित करने के लिए जो सतत कार्य किए गए, चाहे सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हो, जिसमें न केवल सरकारी भागीदारी अपितु प्राइवेट सेक्टर ने भी अपना योगदान सुनिश्चित किया है, और आज 80 लाख से ज्यादा परिणाम हम सबके समक्ष उपस्थित हैं। आंकड़ों पर नहीं जाते हुए मैं कहना ये चाहूंगी कि चाहे वो शौचालय निर्माण की बात हो, चाहे कचरा प्रबंधन की बात हो, चाहे घर घर जाकर कचरे को लाने की बात हो, चाहे दिन भर स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने का गाना बजाते हुए प्रत्येक व्यक्ति के जनमानस को झंझोड़कर उसे स्वच्छ भारत के लिए प्रेरित करने की बात हो, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है और धीरे धीरे मनुष्य का विचार बदल रहा है। हम कहीं भी जाते हैं तो कचरा फेंकने से पहले एक बार दृष्टिपात करते हैं कि कहीं हमें कचरा दान मिल जाए। श्रीमान, यदि लेकिन इसी द्रुत गति से ये सब चलता रहा तो एक दिन हम विवश हो जाएंगे ये कहने के लिए कि उजड़ चुकी है दुनिया सारी, उजड़ चुकी है दुनिया सारी, गुजर चुका है मेला और ऊपर है बीमार सूर्य, नीचे में मनुष्य अकेला, और यह मनुष्य अकेला न रहे, हम सब की सहभागिता हो और इस भारत के इस स्थूल द्रष्टव्य चक्षु से जो कचरा हमें दिख रहा है उसका समुचित संवर्धन और संरक्षण होकर उससे कुछ उत्पादक बनाया जाए और स्वच्छ भारत के इस तथाकथित अभियान को सफल बनाया जाए। ये तो हुआ हमारे स्वच्छ भारत का एक पक्ष। अब बात करते हैं भारत की उस आध्यात्मिक उस सांस्कृतिक उस संकल्पना की जिसके कारण हम न केवल सोने की चिड़िया थे अपितु आध्यात्मिक गुरु थे। श्रीमान, हमने कभी भी बाह्य दिखावे पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की करतार, यदि हमने जड़ की स्वच्छता कर ली और उस सूक्ष्म तत्व जिस अनुभूति को हम रोज अनुभूत करते हैं वहां स्वच्छ रही, हमारी मानसिकता में वह स्वच्छता प्रवेश न कर सकी, तो इस स्थूल स्वच्छता का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। हम सामाजिक क्षेत्र की बात करें, यदि उसमें स्वच्छता व्याप्त होती तो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को चलाने की आवश्यकता कदापि न पड़ती, हम भयाक्रांत न होते, भयभीत न होते, आधी रात को हम घर से निकलने में तो कदापि न सोचते। यदि धार्मिक क्षेत्र में यह स्वच्छता व्याप्त होती तो श्रीमान, अंधविश्वास के नाम पर हजारों और लाखों मासूमों की बलियां न चढ़ाई जाती। यदि हम धार्मिक रूप से स्वच्छ होते तो हम हमारे धार्मिक कचरे को उसी धार्मिक माँ के ऊपर न फेंक देते जिसको हम गंगा माँ कहते हैं, जिसकी सफाई के लिए हम अभियान चलाते हैं। हम पहले गंदा करेंगे, फिर उसे साफ करेंगे, और यदि वो साफ नहीं हुई तो हम शासन पर दोषारोपण करेंगे। ये हमारी भारतीय संस्कृति कदापि न थी। यदि हम हमारी राजनीति की बात करें, यदि हमारी राजनीति में वो स्वच्छता व्याप्त होती तो भ्रष्टाचार उन्मूलन तो हमें लाना ही न पड़ता। यदि हमारी राजनीति में वो स्वच्छता व्याप्त होती तो राजनीति से शिक्षित युवा दूर न भागता, बल्कि उसमें अपनी सक्रिय और निष्ठापूर्ण सहभागिता करता। यदि हमारी अर्थव्यवस्था में वो स्वच्छता व्याप्त होती तो हमें इस कठोर विमुद्रीकरण की प्रक्रिया से न जूझना पड़ता, जिसके लिए हम सब ने शासन को दोष दिया। यदि हमारी अर्थव्यवस्था में वो स्वच्छता व्याप्त होती तो आवश्यकता न पड़ती, और यदि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में वो स्वच्छता होती तो निश्चित रूप से इन समस्त स्वच्छताओं के अभियान और इनकी चर्चा की ही आवश्यकता न होती। परंतु क्योंकि आज हम सब सिर्फ अंधानुसरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अपने भौतिक विकास की ओर भाग रहे हैं और भाग रहे हैं पाश्चात्य की ओर करने के लिए। पाश्चात्य से एक छोटा सा उदाहरण याद आता है, नाम नहीं लेना चाहूंगी देश का। एक यूरोपियन देश में स्वच्छता से संबंधित सभी नारे हिंदी में लिखे जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा गंदगी फैलाने वाले भारतीय होते हैं और हम और जब इस देश का युवा, इस देश के कर्णधार ऐसे संकल्पित होकर चिंतन मनन और मंथन करेंगे तो निश्चित ही इस पीयूष सुधा को निकलने से कोई नहीं रोक सकता, और उस गंगा में फिर से यही पीयूष सुधा प्रवाहित होगी, ये निश्चित है। और दृढ़ संकल्प के साथ यदि इस सभागार में उपस्थित सभी लोग भी स्वच्छ भारत को सोच लेंगे तो निश्चित रूप से स्वच्छ भारत साकार होगा, स्वप्न नहीं होगा, दिवा स्वप्न तो कभी नहीं होगा। शाहजहां ने अपने एक लेख में उल्लेखित करवाया था कि कर फिरदौस पर तू ये वदी है अमीर दोस्त
अमीर दोस्त, अमीर दोस्त। अगर कहीं पर निश्चित रूप से ये बात कश्मीर के लिए कही गई थी, पर आज ना कश्मीर अमीर दोस्त अमीर है, ना ये भारत अमीर दोस्त अमीर है, और इस भारत को बनना होगा, उस कश्मीर को भी बनना होगा, और हम सब की सोच में वही परिष्कार, वही निष्ठा, वही नैतिकता लानी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Our next candidate is from Gujarat Technological University, near Isaac Road, Kannatkheda, Ahmedabad, Gujarat. इसके बाद अपन को चलना है वहाँ सीधे जहाँ अपने मैम चलें क्या? निकल चले। गुड। पहले से